डाउट है? लास्ट का हमको डाउट है नहीं? चलो एक और क्वेश्चन है। हाँ, सिर्फ इतना ही है, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है इंफॉर्मेशन की। बिल्कुल सही, अदम्या का बिल्कुल सही आंसर है। यही तो समझना होता है यार, छोटी छोटी बातें होती है, क्वेश्चन बड़े होते नहीं है, बस उसको अप्लाई करना आना चाहिए। रोलियो का कंसेप्ट तुमने लर्न कर लिया, याद है तो आराम से अप्लाई कर सकते हो। और राजवीर का भी सही है। देखो होता क्या है कि रॉल्स थ्योरम है एलएमईटी, जो एलएमईटी हम लोग करेंगे, उन दोनों में बेसिकली हमें फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिजिनल फंक्शन। जो ओरिजिनल फंक्शन होगा उसमें जो इंफॉर्मेशन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें उसके डेरिवेटिव के बारे में क्लेम करना होता है, ठीक है ना। तो देखो एफ डैश एक्स है, ये तो इंटीग्रेशन छोटा है, ये तो पता होना चाहिए। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स ही होगा। एफ एक्स हो गया, 1 से 3 इसका लिमिट है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स लिमिट 1 से 3। अब वो यहाँ पर एक्स डाल देंगे, एक्स डालोगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1, पहले एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट, आगे इंटीग्रेशन में करेंगे भी। अब ये रिजल्ट आ गया। इन्फॉर्मेशन हमें ना एफ ऑफ 3 पता है ना एफ ऑफ 1 पता है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन पता है, वो क्या पता है, फंक्शन जो है रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन से इंटरवल में, 1 से 3। अगर फंक्शन रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है 1 से 3 के बीच में, तो क्या होगा भाई, 1 से 3 के बीच में डिफरेंशिएबल होगा, कंटीन्यूअस होगा, और एज वेल एज एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम होगा।
यानी F1 और F3 दोनों इक्वल होगा, ये तो होता है भाई। रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाई करेगा तो जो भी एंड पॉइंट्स है उनका वैल्यू सेम होना चाहिए। तो F1 और F3 की वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों इक्वल है और इसी का डिफरेंस निकालना है, 0 हो जाएगा। ये टाइप के क्वेश्चन है, मतलब एक लास्ट क्लास में हमने किया था वो तो बेसिक क्वेश्चन थे, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। एक और टाइप का इसमें क्वेश्चन आता है वो मैं लिखता हूँ। देखिए इसमें इन्फॉर्मेशन दिया है कि कोई 2a + 3b + 6c = 0 ये दिया हुआ है। देन हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज वन रूट। कभी कभी एग्जैक्टली वन रूट भी लिखा होता है इस केस में, हमेशा नहीं इस केस में, या कहीं कहीं देखो लिखा क्या होता है कि वन रूट मतलब वन एग्जैक्टली वन या एटलीस्ट वन। जनरली जो है ना ये ज्यादा मिलेगा तुम्हें, ज्यादा स्टेटमेंट या क्वेश्चंस करोगे तो उसमें एटलीस्ट वन लिखा होगा। लेकिन इस केस में वन भी दे सकता है, एग्जैक्टली वन भी दे सकता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है इसलिए इस केस में पॉसिबल है। बाकी जनरल केस में तुम्हें इससे पिक करना पड़ेगा कि वो ये लिख के देगा एटलीस्ट वन रूट लाइज बिटवीन द इंटरवल, कुछ गिवन होगा इंटरवल। एक समझ लो क्वेश्चन में करना क्या होता है। देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि एक इक्वेशन है उसका एग्जैक्टली वन रूट, या इस केस में जो भी समझो एक रूट एक इंटरवल में। अगर रॉल्स थ्योरम से तुम सोचोगे तो देखो थोड़ा करो क्वेश्चन तो रॉल्स थ्योरम से सोचना भी आएगा कि अगर मान लो एफ मान लिया, इसको ध्यान देना, लेट मान लिया f(x) = ax² + bx + c, एक इक्वेशन हमने मान लिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि भाई f(x) = 0 जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का एक रूट 0 से 1 के बीच में। इस इक्वेशन का ध्यान समझना, जे में ये क्वेश्चन आया भी है, इस तरह क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें ये प्रूफ करना है कि भाई इस इक्वेशन के इस इंटरवल में एक रूट है। हाँ बिल्कुल एक रूट है, समझ गया। अब देखो रॉल्स थ्योरम में क्या बोलता है, रॉल्स थ्योरम ये होता है कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में सॉरी क्या बोला कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और एंड पॉइंट पर अगर वैल्यू सेम है तो उसके डेरिवेटिव का एक रूट उनके इंटरवल में होगा। यानी जिसका हम लोग क्लेम करते हैं, जो इंफॉर्मेशन गिवन होता है, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन हम लोग क्या क्लेम करते हैं कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव के एक रूट आएगा, उस फंक्शन के डेरिवेटिव का एक रूट जो भी इंटरवल है उसमें आएगा। अब देखो इसने बोला इसका एक रूट ये होगा, इसका एक रूट इसके बीच में होगा, यही तो प्रूफ करना है। तो अगर रॉल्स थ्योरम से सोचोगे तो जिस फंक्शन पे हम रॉल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं, जिस फंक्शन में हम रॉल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं, उस फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में हम क्लेम करते हैं ना, कि अगर कोई फंक्शन है रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, सो ऑन जो भी है उसका, तो एक सर्टेन इंटरवल में उसका एक रूट आएगा डेरिवेटिव का। तो अगर सोचोगे तो अगर किसी फंक्शन पे मान लो हमें रॉल्स थ्योरम अप्लाई करना है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव का एक रूट आएगा। तो सोचोगे कि जब जिसका प्रूफ करना है तो उसका डेरिवेटिव बनेगा, उसका एक रूट इसके बीच में आएगा। ध्यान देना, अगर एक नया फंक्शन हम मान ले, एक hx मान लिया, hx जो फंक्शन है वो इसका इंटीग्रल है, इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन। अगर इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट तो करने आता ही होगा, छोटा सा इंटीग्रेशन है। अगर इसको इंटीग्रेट करोगे मान लो ऐसे मान लेंगे fx dx, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा ax³ / 3
एक इंटीग्रेट कर लिया मैंने। अरे प्रूफ वाला क्वेश्चन कहाँ था यार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, कहाँ पर सो रहा है क्या? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग? और प्रूफ का ऑप्शन बना देगा ना, वो ऑप्शन बनाएगा दिस इक्वेशन के एक रूट 0 से 1 में, 0 से 2 में, 0 से 4 में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रूफ तो यही नहीं, ठीक है, समझा? वो ऑप्शंस बना के दे देंगे कि भाई ये एक फंक्शन दे देगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो बताओ भाई कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। हाँ, तो हमने एक नया फंक्शन बनाया जो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन था। इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? चीजों को ऐड करना। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशिएट यानी अलग अलग करना। तो दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं? रिवर्स। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो मैंने एक नया फंक्शन मान लिया hx, जो fx का क्या था? इंटीग्रेशन था, ठीक है। तो अपने पास फंक्शन क्या आ गया? hx इक्वल टू, ये आ गया, नया फंक्शन मान लिया हमने। अब देखो fx के ऊपर रोल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब fx कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऑब्वियस बात है भाई, क्यूबिक है तो पॉलिनोमियल है ना। और पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ऑलवेज कंटीन्यूअस, चाहे कोई भी इंटरवल पिक कर लो, ठीक है ना। सिंस h of x is differentiable and continuous function for all x belongs to R, ये हमेशा है, ये कंडीशन। अब हमें क्या करना है? देखो, हमें जो इंटरवल हमने पिक किया है वो गिवन इंटरवल ही लेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस मैं लिख देता हूं, ऑन 0 to 1, तो जिस इंटरवल से मतलब हम उसी को पिक करके चलते हैं, ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन का नेचर ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन माना, ये फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस है, तो रोल्स थ्योरम का फर्स्ट दो स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। अब अपना बचा थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड क्या है कि अगर एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम हो जाए, देख लेते हैं भाई, h of 0 सब में x भी है, सब 0 हो जाएगा, h1 निकालो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 2a प्लस 3b प्लस 6c, और इसी का वैल्यू क्या दे रखा है? 0 दे रखा है, यानी ये भी 0 है, तो ये क्या आ गया? 0 आ गया। अब बताओ भाई, hx एक ऐसा फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है, और 0 से 1 में h0 और h1 दोनों का वैल्यू सेम आ गया। अब 0 है 1 है, क्या मतलब होना? तो अगर फंक्शन hx जो है वो रोल्स थ्योरम पे क्या लिख सकते हैं इससे? भाई तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया ना। सिंस वो तो गया। रोल्स थ्योरम से हमने क्या क्लेम कर दिया कि भाई h dash x इक्वल टू 0 के एग्जैक्टली, सॉरी एटलीस्ट वन रूट आएगा 0 से 1 में, और डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वापस वही फंक्शन आ जाएगा। इसी को हमें प्रूफ करना था। कौन सी सर? अरे तो ओपन ब्रैकेट ही तो लगाया मैंने। रोल्स थ्योरम तो क्लोज ब्रैकेट में एप्लीकेबल होता है ना, रूट्स ओपन ब्रैकेट में आता है। तो देखो मैंने लिखा है कि सर्टिफाइंग रोल्स थ्योरम ऑन क्लोज ब्रैकेट। रोल्स थ्योरम तो क्लोज ब्रैकेट में होगा ना, रूट्स जो क्लेम करते हैं वो ओपन, देखो ओपन, प्रूफ भी तो ओपन पे करना है, देखो प्रूफ करना है। कभी कभी क्लोज ब्रैकेट भी आएगा, वो डिपेंड करता है कि फंक्शन के नेचर कैसा है, ठीक है ना। कभी कभी क्लोज लगाने से भी फर्क नहीं पड़ता है, तो वो डिपेंड करता है। समझ गया? देखो फिर एक बार समझा देता हूँ कि कभी ये प्रूफ करना है कि किसी फंक्शन का एटलीस्ट वन रूट, ध्यान रखना एटलीस्ट वन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है।
उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में रोल्स थ्योरम के थ्रू हम प्रूफ करते हैं। तो हमें ये प्रूफ करना था कि एक कंडीशन दिया है, एक फंक्शन है, उसका एक रूट 0 से 1 के बीच में होगा। तो जब फंक्शन हमने देखा तो फंक्शन इसके बारे में हमें पता चला कि भाई ये तो पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो वो तो कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल ही बनेगा। तो जो इसका इंटीग्रल वाला फंक्शन बना जिसको हमने एच माना, अब उस फंक्शन में क्यूबिक आ गया। अब क्यूबिक हमेशा क्या होता है, कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल। तो दो कंडीशन रोल्स के तो ऑलरेडी एप्लीकेबल हो गया। अब हमें तीसरा कंडीशन ट्रू करना था कि भाई वो फंक्शन क्या होना चाहिए, जो इंटरवल दिया उसके एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम होना चाहिए। तो एंड पॉइंट का वैल्यू निकाला हमने, मालूम चला दोनों सेम हो गया, तो क्या हो गया, रोल्स थ्योरम लग गया। यानी जब भी अगर क्वेश्चन आए एटलीस्ट वन रूट प्रूफ करो, तो कोशिश करो कि रोल्स थ्योरम अप्लाई करने का, ठीक है। और रोल्स थ्योरम का मतलब कि जिसको प्रूफ करना है वो जिस पर रोल्स लगाना है उसका डिफरेंशियल है, जिसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना, और जिस पर रोल्स लगाना है वो रोल्स वाले का क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। यानी जो फंक्शन हम मानेंगे ना वो इसका इंटीग्रेशन वाला मानेंगे, मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे और एक नया फंक्शन लेट कर लेंगे और उसके ऊपर उस इंटरवल में रोल्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे। समझ गए? डाउट किसी को? जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता ही रहता है मतलब इसमें। तो डाउट है किसी किसी पार्ट में? नो सर, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको करो। मतलब इसको करने का केवल रोल्स थ्योरम नहीं होता, डिपेंड करता है कि फंक्शन में इंफॉर्मेशन कैसा दिया है। एक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी होता है, उसके थ्रू भी करते हैं, तो वो डिपेंड करता है। जो मैंने कंटिन्यूटी में भी बताया था, अगर याद हो तुम्हें, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और पॉइंट पे क्या है, दो पॉइंट पे उनका साइन अपोजिट है, तो उनके बीच में एटलीस्ट वन रूट आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्यों लिखेंगे यार, क्या कर रहे हैं? रोल्स थ्योरम लग गया तो उसमें तो इक्वल टू जीरो पर लगता है ना रोल्स थ्योरम तो।
अरे बोलने तो दो, बोलूंगा तब तो। बोल थोड़ा ना नॉइज हो रहा है। चलो हो गया, कर लिया। विदाउट किसी को करना तो नहीं है। सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस इसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी अलग है, करना तरीका वही है। तो ठीक है, चलो एक बार ये क्या मानेंगे, इंटीग्रेट करके एच एक्स एलसीएम लोगे, एच जीरो और एच ऑफ टू दोनों सेम आ जाएगा, जीरो आ जाएगा तो वही डिफरेंशिएट करके एक रूट आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, बस इन्फॉर्मेशन अलग है। चलो अगला हेडिंग, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी नोट करो। इसमें पहला दूसरा स्टेटमेंट सेम है, बस थर्ड स्टेटमेंट नहीं है इसमें।
नोट कर लिया? देखो देखो मतलब क्या है, स्टेटमेंट तो समझ गए होंगे, स्टेटमेंट कुछ है सच है नहीं कि फंक्शन है, इसी को मतलब एलएमबीटी का स्टेटमेंट बोलते हैं कि एक फंक्शन है जो ए से बी में दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वही जो रॉल्स थ्योरम का पहला और दूसरा, कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। तो देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर c belongs to open interval a to b where f dash c is equal to क्या है, f of b minus f of a डिवाइड बाय b minus a। ठीक है, मतलब ये प्रूफ करना है। ठीक, देखो इसमें जो कंसेप्ट थोड़ा अलग है या नहीं है वो लास्ट वाला है। लास्ट वाला का मतलब है एंड पॉइंट में वैल्यू सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसीलिए उसको उसने इंक्लूड नहीं किया। तो मान के चलते नहीं है, ठीक है ना, ये मान लिया एफ ऑफ ए, मान लिया यहाँ पर ए एफ ऑफ ए है और ये बी एफ ऑफ बी है। ठीक, ये दे रखा है, ए से बी में कोई फंक्शन चाहे जैसा भी हो, मान ले एक फंक्शन ऐसा है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए एफ डैश सी यानी ए से बी में फंक्शन जो होगा वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, उसके डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे ये वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो समझो ध्यान से कि ये वाला जो पॉइंट है इसमें x, इसको अगर a मान लेते ये पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट a है और y क्या है f ऑफ a, इधर इस पॉइंट का x ये है y ये है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a हो गया और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया f ऑफ b। सिमिलरली अगर इसको b मान ले तो ये क्या आएगा b कोमा f ऑफ b, ये होगा। तो ये पॉइंट a हो गया, ये पॉइंट b हो गया, ये हो गया a कोमा f ऑफ a और ये हो गया b कोमा f ऑफ b। अब ए बी जो लाइन बनेगा, कोई ना कोई लाइन बनेगा, अगर उस लाइन का स्लोप निकालोगे तो स्लोप क्या होता है किसी भी लाइन का पॉइंटिंग टू ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही स्लोप होता है हर एक लाइन का। अब यहाँ पर y2 का मतलब ये वाला पॉइंट है, वो x2 का मतलब ये, सॉरी y1 का ये हो गया, x1 x2 ये हुआ तो x1 ये हो गया, यानी ये क्या आएगा, ये आएगा ऐसे भी। अब एक बात समझो, अभी तो हमने दो पॉइंट बनाए, हमें ग्राफ भी तो बनाना है यार, हमें पॉइंट से मतलब थोड़ा, हमें तो ग्राफ से मतलब है। चलो मान लो ए से बी में हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ को सेम यही बात है कि प्लॉट करने के तीन तरीके, ग्राफ ऊपर से जाए, नीचे से जाए, ये सीधा चला जाए, ये तीन तरीके हो सकते हैं ग्राफ बनाने का। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि एफ डैश सी जो आएगा इज इक्वल टू, यही तो प्रूफ करना है। एम ऑफ ए बी का मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, और याद करो यही देखो स्टेटमेंट हमने ये लिखा है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू दिस नंबर, यानी हमें ये प्रूफ करना है कि एफ डैश सी जो होगा वो स्लोप ऑफ ए बी के इक्वल होगा, यही हमें प्रूफ करना है। समझ रहे हैं? अब एक बात बताओ, ध्यान समझ कि किसी कर्व के किसी पॉइंट पर अगर हम स्लोप निकालते हैं उसका क्या मतलब होता है, किसी भी कर्व पे किसी पॉइंट पे स्लोप निकालना है उसका क्या मतलब होता है, उस कर्व के उस पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगा टेंजेंट का स्लोप होगा, बिल्कुल सही, dy बाई dx। किसी भी कर्व के कोई भी कर्व बना लो, अगर इस पॉइंट पे देखना है तो ये टेंजेंट होगा, इस पॉइंट पे तो ये टेंजेंट होगा, मतलब किसी भी कर्व पे अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो टेंजेंट का जो भी स्लोप आएगा दैट इज इक्वल टू उस पॉइंट का एफ डैश, ये तो होगा। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो एफ एक्स कर्व है उसके किसी पॉइंट यानी सी पॉइंट पे, एफ एक्स कर्व के सी पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाते हैं तो उस टेंजेंट का स्लोप और ए बी का स्लोप दोनों का सेम है, यानी क्या बोल सकते हैं, ऐसे समझो, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी टू द कर्व, टेंजेंट slope of tangent at point C to the curve f is equal to
स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए तो प्रूफ करना है, यानी उस कर्व के सी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो ए बी लाइन के स्लोप के पैरेलल होगा, यही हमें प्रूफ करना है। अब देखो एक बार ऊपर समझते हैं, अगर मान लो ग्राफ ऊपर से जाए ऐसे मान लो एक ये अपना ए बी रहा, अब देखो ये जब ग्राफ ऊपर है, ध्यान देना यहाँ पे, ये ग्राफ ऊपर है तो यहाँ पे टेंजेंट ये होगा, और ये टेंजेंट का जो स्लोप है वो इस लाइन के स्लोप से ज्यादा है ना, तो जैसे कर्व नीचे गिरता शुरू हुआ, पहले कर्व का इंक्लाइनेशन ऊपर था तो इसका टेंजेंट भी ऊपर था, जैसे कर्व का नेचर क्या होगा, इंक्लाइंड हो गया, मतलब नीचे गिरना शुरू हुआ, तो जैसे नीचे जाना शुरू हुआ स्लोप भी, टेंजेंट का स्लोप भी क्या होगा, कम होता जाएगा। तो देखो यहाँ पर ज्यादा था और यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप इससे कम हो गया, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं एक पाथ मिलेगा जहां पे टेंजेंट इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, वो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। देख रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप ज्यादा था इस लाइन से, अब कर्व जब नीचे जाएगा तो उसके साथ साथ टेंजेंट भी तो नीचे जाएगा, अब यहाँ पर इसका एंड हो गया तो यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो इसका स्लोप तो लगभग 30 के पास है, इसका स्लोप तो लगभग 0 के पास हो गया ना, यहाँ पर मान लो 60 पे था, यहाँ पर 0 आ गया, तो 60 से 0 जाने में 30 कहीं ना कहीं क्रॉस तो करेगा, तो एक पॉइंट मिला तो वहां पे देखो टेंजेंट इससे क्या हो गया, पैरेलल हो जाएगा। अब हमने क्या लिखा था, एटलीस्ट वन, तो देखो अगर मान लो ऐसा हो गया तो देखो यहाँ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट मिल सकते हैं जहां पे टेंजेंट क्या हो जाए, ए बी लाइन के पैरेलल हो जाए, वही हमें प्रूफ करो, इसलिए एटलीस्ट वन लिख रखा, क्यों, क्योंकि कम से कम एक बार मिलेगा, वो मिलने के लिए बहुत बार मिल सकता है, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ कर्व कैसा है, समझा क्लियर हुआ। को डाउट है किसी को, एनीबॉडी कोई डाउट। अच्छा 21 से ओपन हो रहा है ना, हाँ ओपन तो होगा ना, गवर्नमेंट ने बोला तो है प्रिकॉशन के साथ आप ओपन कर सकते हो 9th से 12th तक। होगा ओपन तो होगा यार, बिना कैसे ओपन होगा, प्रिकॉशन के साथ, मतलब मास्क होना चाहिए पूरा प्रॉपर, 6 फीट 6 फीट जो भी बोलते हैं, 1 गज 2 गज जो भी है। हाँ क्योंकि ये ऐसा है कि ये तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ, अगर सही बोला जाए तो, ठीक है, प्रिकॉशन लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये नहीं कि भाई गर्मी लगेगी अरे छत पे थोड़ी बैठ जाओगे यार, गर्मी लगेगी प्रॉपर टेम्परेचर कम नहीं होगा चाहिए, 24 के ऊपर होना चाहिए। नहीं वो तो फिर बनाया जाएगा कि कैसे प्लान होगा, कैसे किया जाएगा, तो नॉर्म्स तो फॉलो करना पड़ेगा ना, यू हैव टू फॉलो ऑल द गवर्नमेंट नॉर्म्स जो वो प्रोवाइड करते हैं, विदाउट उसके तो फिर प्रॉब्लम है ना, क्योंकि वो क्यों दूसरे का नहीं, वो अपनी सेफ्टी है, गवर्नमेंट ने अपने लिए थोड़ा बोला, हम लोग के लिए बोला यार। हाँ स्कूल खुलेंगे, सारे खुलने चाहिए, डिपेंड करता है क्लास के साइज के ऊपर कितने बच्चे बैठ सकते हैं
और कितने पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं यार, देखो डिपेंड करता है कौन कौन सा पॉइंट आते हैं। नॉर्म्स तो आ ही गए हैं शायद, जहाँ तक मुझे मालूम। गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया, शायद कल ही रिलीज किया है जहाँ तक। कोर्स नहीं हो पाएगा ना, कोर्स भी तो कंप्लीट करना है। देख रहा हो कि भाई बीच बीच में कभी कोई साइन आउट हो जाता है, कभी कोई हो जाता है, सर रिपीट कर दो, सर दोबारा खोल दो। घर पे बहुत सारे लोग तो ऐसे ही बस लैपटॉप खोल देते हैं, ना प्रॉपर लिखते हैं ना पढ़ते हैं। पेरेंट्स के कंप्लेन भी तो यही बहुत सारे हैं। क्लास में कम से कम ये रहता है कि प्रॉपर स्टडी तो होता है। भाई 12th तो होने तो पहले 11th रिवाइज, पहले मेन। चलो अपना डिफरेंशियल तो खत्म हो जाएगा, थोड़ा बचा है तो हो जाएगा। हाँ यही तो प्रॉब्लम है, 4G हो तो थोड़े बहुत शायद ठीक भी हो, 2G में तो बहुत डिफिकल्ट है यार। और इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू, मतलब वो क्या नाम है, ब्रॉडबैंड लगवा दे यार, ये डिफिकल्ट भी है, हर जगह अवेलेबल भी नहीं है, ये भी है। नहीं बेटा नहीं। चलो हाँ, क्या कर रहे थे, हो गया, समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ 2G तो है यार, प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है। प्रॉपर ना यूट्यूब का वीडियो नहीं देख सकते तुम यार, 144 से ऊपर जा नहीं सकता हो। और वो क्वालिटी 144 में होती नहीं है, पता नहीं माइनस लगा है पॉइंट लगा है, पता नहीं चलता वहां पे। हाँ वो कराऊंगा ना अभी, प्रूव इनक्वालिटी भी। चलो हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। क्वेश्चंस करें। तो बेसिकली वही है, इसमें इसके थोड़ा कम क्वेश्चंस आते हैं एलएमबीटी के, ज्यादा रॉल्स थ्योरम पे ही क्वेश्चन आते थे पहले जब सब्जेक्टिव था ना, सब्जेक्टिव पेपर, तो इसमें प्रूफ वगैरह के क्वेश्चन आए हैं। लेकिन अब थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस कम हो गया, रादर देन मतलब वो रॉल्स थ्योरम थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है और आता भी है, फ्रिक्वेंसी उसकी ज्यादा आने की। तो क्वेश्चंस एक दो कर लो इसमें भी। फाइंड सी लिखो। फाइंड सी फाइंड सी फॉर एलएमबीटी, ऑब्वियसली एलएमबीटी के लिए। नहीं रॉल्स थ्योरम से प्रूफ नहीं कर सकते ना, रॉल्स थ्योरम में एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम होना चाहिए, देखो किसी में भी एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम नहीं है। और वैसे भी तुम्हें प्रूफ थोड़े करना, तुम्हें सी निकालना है किसका, एलएमबीटी का। हाँ इक्वेशन प्रूफ कर, जिसपे रॉल्स लगाते हैं उस पर हम लोग एलएमबीटी लगा सकते हैं, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता।
फर्स्ट का 1, फर्स्ट का गलत है जो तुमने निकाला है। हाँ बिल्कुल आदित्य का सही है। रुद्राक्ष गलत है, अदम्या सही है, शिवेश सही है। दो का 3√2 बिल्कुल आदित्य का सेकंड भी सही है। जल्दी करो यार, जल्दी करो, एक लास्ट कंसेप्ट है वो खत्म करते हैं हम लोग आज। छोटा ही है हालांकि, इनक्वालिटी ज्यादा आता नहीं है अब तो खैर। चैप्टर में एक लास्ट है ना, इनक्वालिटी, फिर खत्म। रुद्राक्ष गलत है। कैसे करते हो, डेरिवेटिव निकालना है एफ ऑफ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो। यही तो लगाना है, बी की जगह 3 हो जाएगा, ए की जगह 1 होगा। एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 1, और एफ डैश सी, सी निकाल चुका हम लोग, यानी
एफ ऑफ 3 रखो यहाँ पे, सोल्व करो इसको। जैस्मिन का सेकंड गलत है, राजवीर का सेकंड गलत है, जैस्मिन का फर्स्ट सही है। फर्स्ट वाला पूरा करो। थर्ड वाला अपने जेई में आया क्वेश्चन है, ये पहले सब्जेक्टिव में आता था लेकिन अब तो खैर अदम्या गलत है, जैस्मिन गलत है। अरे यार तुम लोग मेन पार्ट जो है ना तुम लोग भूल जाते हो। बेसिक सी हमारा क्या होता है कि थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सी लाइज बिटवीन माइनर, कहाँ गया ये, सी इसके बाहर थोड़ा हो सकता है, सी इस इंटरवल में ही होगा ना। देखो ऑप्शंस में सब दिए होते हैं, जल्दी के चक्कर में क्या होता है कि हम उसके फंडामेंटल बातें भूल जाते हैं। यानी हमने स्टार्ट बहुत अच्छा किया, फिनिश भी बहुत अच्छा किया, बस जो रिजल्ट हमारे पक्ष में आना चाहिए वो नहीं आ पाता, क्योंकि बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमारी फिनिशिंग वाली पार्ट सही नहीं हो पाती। बिल्कुल सही, ठीक है। एक रिजेक्ट हो जाएगा और एक सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो एक इसको कर लो।
ट्राई करो, 2 मिनट देता हूँ टाइम, ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ इसको। हाँ हाँ बिल्कुल। ये नंबर इसके बीच में नहीं होगा। बेटा तू दोनों लिख रहा है, एक थोड़ा लिख रहा है, देख जाके पीछे, तू दोनों आंसर लिख रहा है, ये आंसर नहीं होगा ना, ये नहीं होगा और ये होगा, तो ये नंबर इस इंटरवल में नहीं है। आया किसी से? अरे ट्राई तो करो यार, नहीं हो रहा है। क्वेश्चन मान लो पेपर में अलग आ गया तो फिर सोचना छोड़ दोगे, थोड़ा तो ट्राई करो। अरे तो देखो इसमें क्या है ना, अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं तो उसमें एक नंबर लेके आ रहे थे, याद है तुम्हें, नंबर आ रहा था सब में, इसमें नंबर नहीं है भाई, तो इसमें पाई बाई 2 थोड़े कंसिडर करेंगे, इसमें एक्स है, ए 0 होगा, देखो ए 0 लेना पड़ेगा, जो बी लेते हैं ना बी पाई बाई 2 नहीं होगा, बी 0 से पाई बाई 2 के बीच में कोई नंबर लेना पड़ेगा, मान लो लेट से कोई भी नंबर मान लो जेड, ठीक है, ये थोड़ा कि भाई हमें कोई, अगर ए और बी लेते हैं, देखो जब तुमने ए और बी लिया तो उसमें एक नंबर आ गया ना, हमें नंबर थोड़ा लेके आना है, हमें तो एक प्रूफ करना है ना, मैंने ऐसे समझो, प्रूफ दैट
tan c ग्रेटर देन c, मान लो तुम्हें यही मैं ऐसे दे दूं, tan c ग्रेटर देन c, c बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, ये प्रूफ करो। देखो मान लेते फंक्शन देखो समझो समझो एक बार लिख लेना। 0 से पाई बाय 2 के बीच में फंक्शन डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस है, हमने अप्लाई एलिमेंट्री लगा दिया। एलिमेंट्री क्या बोलता है कि f डैश c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, अप्लाई कर दिया। f डैश c fx है tan x है, तो f डैश x क्या आएगा sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x को मैंने c से रिप्लेस कर दिया, यानी क्या बन गया sec स्क्वायर c, यानी f डैश c किसके इक्वल आ गया sec स्क्वायर c के इक्वल आ गया। ठीक है, f ऑफ b, a को मैंने, a का मतलब क्या, a स्टार्टिंग पॉइंट होता है, b बीच का कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो शुरुआत तो हमें 0 से करना है ना, और उसको लेके कहां तक जाना है पाई बाय 2 तक लेके जाना है। पाई बाय 2 तो उसका फाइनल पॉइंट हो गया ना। उसने ये बोला है कि tan x जो होगा x से हमेशा ज्यादा हो गया अगर x 0 से बड़ा हो और पाई बाय 2 के बीच में कोई भी नंबर हो, यानी 0 के आगे तो होना ही पड़ेगा, वो उसके बीच में पाई बाय 2 तक कोई भी नंबर ले लो, वो पाई बाय 4 हो, पाई बाय 6 हो, पाई बाय 3 हो, पाई बाय 12 हो, कोई भी नंबर हो, 0 से बड़ा अगर नंबर कोई भी लेते हैं तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू होना चाहिए। मतलब अगर x को पाई बाय 4 से रिप्लेस करो तब भी ट्रू होगा, पाई बाय 3 से करो तब भी ट्रू होगा, पाई बाय 12 से करो तब भी ट्रू होगा, यानी x अगर कोई भी नंबर हो जो 0 से बड़ा है तो उसके लिए हमेशा ट्रू होना चाहिए, ये उसे प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पर a तो हमने 0 डाल दिया, b को एज इट इज क्या करा, b एक ऐसा नंबर माना हमने कि जो 0 से बड़ा और पाई बाय 2 के बीच का है, b को पाई बाय 2 नहीं डाल सकते, पाई बाय 2 तो एक्सट्रीम पॉइंट हो गया ना, तो एक्सट्रीम पॉइंट तक लेके जाना है। उसने बोला पाई बाय 2 तक कोई भी नंबर लो, ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगा। तो अगर डायरेक्ट पाई बाय 2 डाल दोगे तो बीच वाले कहां से ट्रू होगा, तो बीच वाले की हमने क्या माना कि बी को एज इट इज रखा और बी को मान लिया कि तुम कोई भी नंबर ले लो ये हमेशा ट्रू होना चाहिए। इनिशियल से
अगर b को पाई बाई 4 करो तब भी ट्रू होगा, पाई बाई 6 करो तब भी ट्रू होगा, पाई बाई 12 करो तब भी ट्रू होगा। तो b को हमने एज इट इज मान लिया वेरिएबल जो 0 से पाई बाई 2 के बीच में आपकी जो मर्जी है वो नंबर आप ले सकते हो, वो हमेशा ट्रू होगा। तो देखो b को एज इट इज करा, f tan 0 क्या होता है 0, ये तो 0 हो गया, tan b बाई b हो गया, तो tan b बाई b किसके इक्वल हो गया sec स्क्वायर c, और sec का वैल्यू क्या होता है स्क्वायर का 1 से ज्यादा ही होता है। इक्वालिटी क्यों नहीं लगाया मैंने, हटा क्यों दिया मैंने, क्योंकि देखो 0 पे इक्वालिटी नहीं है। sec स्क्वायर c 1 होगा, कब होगा जब x 0 होगा या c 0 होगा, और c 0 हो ही नहीं सकता ना क्योंकि 0 से तो आगे जाना है, इसलिए इक्वालिटी हटा दिया मैंने। ठीक है, तो ये नंबर और 1 से बड़ा है और ये इसी के इक्वल है, तो ये भी क्या होगा 1 से बड़ा, तो ये 1 से बड़ा हो गया, फिर वही मल्टीप्लाई कर दोगे, tan b इज ग्रेटर देन b फॉर ऑल b 0 से पाई बाई। बोलो डाउट है किसी को? चलो नोट कर लो, समझ लो। ये आया था जेई में एडवांस, पहले मेंस का पेपर था सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आते थे भाई, कुछ स्पेसिफिक मेथड लिख दिया, उसके थ्रू आप प्रूफ करो। इसको प्रूफ करने का अब तो है नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे भी, मेथड ऑफ इनइक्वालिटी के तरीके से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं, तो वो कल मैं बताऊंगा। तो क्यों लिखेगा प्रूफ दैट, तो वो उस मेथड से भी कर सकते हो ना, इसलिए उसने स्पेसिफिकली क्या यूज किया एलएमटीटी। इक्वालिटी बताया ना कि ये ग्रेटर देन सेक स्क्वायर का क्या होता है 1 या 1 से ज्यादा होता है। कोई बोले सेक थीटा का वैल्यू 1 कब होगा, तो तुम क्या बोलोगे थीटा 0 होना चाहिए, सी क्या होना चाहिए 0, सी 0 होगा तभी तो 1 हो गया। तो सी जो है वो सी 0 थोड़े है, सी तो 0 से आगे है ना, इंटरवल तो 0 से आगे जा रहा है ना, इसलिए 1 कभी हो ही नहीं सकता, 1 से हमेशा ज्यादा होगा, इसलिए इक्वालिटी मैंने हटा दी। हो गया, कोई डाउट किसी को? चलो तो नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग इंटीग्रेशन, जब तुम लोग कहोगे तो इंटीग्रेशन ही शुरू कर दूंगा, तो कल टाइम पे आ जाना। एक छोटा सा टॉपिक है, खत्म कर लेंगे इसको, 10 to 15 मिनट्स का है बस, ज्यादा नहीं है इनइक्वालिटी का। फिर कल हम लोग इंटीग्रेशन या डिटरमिनेंट मैट्रिक्स जो तुम कहोगे शुरू कर दूंगा। मतलब आज मान के चलो डिफरेंशियल कैलकुलस अपना एंड हो गया। रेट चेंज वाला क्वेश्चन मैं करा दूंगा एक कल, ठीक है? तुम लोग इंटीग्रेशन का होता है, इंटीग्रेशन शुरू कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चले।